अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? आज बच्चों 11th में है और हम जो अगला टॉपिक अगली एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है 3.3 एक्सरसाइज। बच्चों 3.3 एक्सरसाइज जो है ये शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है। ठीक है। लॉन्ग भी आया हुआ है इसमें से, लेकिन कम आया, लेकिन जो शॉर्ट है इसमें से ऑलमोस्ट अगर मैं कहूँ कि 90+% होगा तो ये गलत नहीं होगा कि 90+% चांसेस होते हैं इसमें से एक आध शॉर्ट क्वेश्चन आने के। ठीक है बच्चों, तो आप लोगों ने इसे शॉर्ट लॉन्ग जिसमें मर्ज़ी आए आपने इसे अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है। ठीक है। और बिल्कुल सिंपल से और इजी से क्वेश्चन है। प्रोपोर्शंस का यूज़ करना है आपने इसमें, और अगर आपको ये प्रोपोर्शन यूज़ करने आते हैं तो ये एक्सरसाइज आपके लिए इतनी मुश्किल नहीं होगी। बच्चों इसमें ना 4 टॉपिक हैं, 4 ही क्वेश्चन है और 4 ही टॉपिक हैं। तो मैं पहले टॉपिक्स की डेफिनेशंस आप मार्क करवा देता हूँ। पेज नंबर आपका है 56। 56 पे आपको मिलेगा थर्ड प्रोपोर्शनल। थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होता है? इफ़ थ्री क्वांटिटीज़ ए बी सी आर रिलेटेड एज कि ए रेशो बी प्रोपोर्शन बी रेशो सी, यानी कि जो सेकंड वाली अमाउंट है वो 2 दफ़ा लिखी जाए प्रोपोर्शन के दोनों तरफ, तो हम जो फोर्थ पे नंबर जाके बचेगा, जो एंड पे बचा हुआ कौन बचा हुआ है? सी। दैट सी इज़ नोन एज फोर्थ प्रोपोर्शनल। आप याद रख लीजिएगा कि जब भी थर्ड प्रोपोर्शनल की बात होगी तो आपको क्वांटिटीज़ 2 दी जाएंगी, और थर्ड प्रोपोर्शनल जो होगा वो आपका अननोन हुआ करेगा, वो आपने फाइंड करना होगा। ये क्वेश्चंस में ऐसे पूछेंगे आपसे। ठीक। आपने क्या काम करना है कि जो सेकंड वाला इसमें नंबर होगा ना बी, सेकंड वाली अमाउंट बी, वो आपने प्रोपोर्शंस के दोनों तरफ लिखना है, मीन्स से उसको 2 दफ़ा लिखना है। ठीक है। ये याद रख लीजिएगा। असल में इन क्वेश्चंस में जो बच्चों मेन चीज़ है वो यही चीज़ है, जिसको ये प्रोपोर्शंस लिखना सही तरह से आ जाएगा वो क्वेश्चन सही कर लेगा, जिसको नहीं आएगा उसका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है। तो थर्ड प्रोपोर्शनल का जब भी क्वेश्चन आएगा तो आपने याद रखना है कि जो सेकंड अमाउंट है उसे 2 दफ़ा लिखना है, और जो थर्ड प्रोपोर्शनल जो आपने फाइंड करना है उसे एंड पे जाके लिख देना है। प्रोपोर्शन की कहाँ पे लिखना है? लास्ट पे जाके। अब अगला टॉपिक है, हम उसकी बात कर लेते हैं। वो है फोर्थ प्रोपोर्शनल। इसके नाम से जाहिर हो रहा है फोर्थ प्रोपोर्शनल में आपको ना 4 नंबर दिए गए हैं यहाँ पे, लेकिन जो ये चौथा नंबर होगा फोर्थ प्रोपोर्शनल होगा वो आपने क्या करना होगा? फाइंड करना होगा। यानी कि क्वेश्चंस में ये अननोन होगा। पहले 3 नंबर वो आपको दे देगा, लेकिन जो डी वाला या फोर्थ नंबर होगा फोर्थ प्रोपोर्शनल पे जो आएगा वो आपने क्या करना होगा? फाइंड करना होगा। इसलिए आपको फोर्थ प्रोपोर्शनल जब भी पूछा जाएगा तो वो 3 नंबर आपको खुद ही देगा, और चौथे वाला नंबर आपने क्या करना होगा? फाइंड। और आप कैसे फाइंड करेंगे? जो पहले 3 होंगे वो इसी सीक्वेंस में लिख देंगे आप, फर्स्ट फिर सेकंड फिर थर्ड, और जो फोर्थ प्रोपोर्शनल होगा जो आपने फाइंड करना होगा वो कहाँ पे लिखा जाएगा? लास्ट पे लिखा जाएगा। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट नेक्स्ट है मीन प्रोपोर्शनल। अब बच्चों इसके नाम से जाहिर हो रहा है मीन प्रोपोर्शनल। मीन कहाँ पे होता है? दरमियान में। अब दरमियान में तो नंबर एक नहीं होता, कितने होते हैं? 2। लिहाजा मीन प्रोपोर्शनल के केस में आपको जो चीज़ फाइंड करनी होगी उसे कहाँ पे रखना होगा? मीन पोजीशन पे रखना होगा। कहाँ पे? मीन पोजीशन पे, यानी कि सेंटर पे, और 2 दफ़ा रखना होगा। जब भी वो आपसे मीन प्रोपोर्शनल की बात करेगा तो आपने जो चीज़ फाइंड करनी होगी मीन प्रोपोर्शनल की, जो अननोन होगा, वो कहाँ पे आ रहा होगा? कहाँ पे आ रहा होगा? सेंटर में, मीन वाली जगह पे। और जो 2 नंबर गिवन होंगे वो आपके दोनों साइड पे आ जाएंगे, यानी कि एक्सट्रीम्स वाली जगह। क्लियर? लगी समझ? अब आ जाते हैं कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में आपको 3 नंबर दिए जाते हैं, इस तरह से दिए जाते हैं कि अगर आप पहले 2 की रेशो लें और इन 2 की रेशो लो, ए और बी की, और फिर बी और सी की, तो वो क्या होती है? इक्वल होती है। यानी कि ए रेशो बी प्रोपोर्शन बी रेशो सी अगर आ जाए तो हम ये बोलते हैं कि ए बी एंड सी वो तमाम नंबर किस में आ रहे हैं? कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में आ रहे हैं। किस में आ रहे हैं? कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में। बच्चों ये चीज़ आपने याद रखनी। ये जो 4 टॉपिक मैंने अभी बताए हैं आपने इन्हीं के रेलिवेंट क्या करने हैं? क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। और दूसरी बात कि आपको जो प्रोपोर्शन बनाना है, जो लिंक करना है, वो अच्छी तरह से आना चाहिए। अगर आपको ये अच्छी तरह से आता है बच्चों तो इंशाल्लाह आपको ये क्वेश्चंस इतना डिस्टर्ब नहीं करेंगे। ठीक है। तो 4 टाइप के क्वेश्चन हैं। हमने 4 टाइप में से आज क्या करने हैं? मुख्तलिफ़ किस्म के पार्ट्स करेंगे इंशाल्लाह, और आपको इंशाल्लाह एक्सरसाइज का क्या हो जाएगा? सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाते हैं।
एक्सरसाइज नंबर 3.3 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 बिल्कुल सिंपल सा है। आपने इसमें क्या करना है, थर्ड प्रोपोर्शनल फाइंड करना है। ये बच्चों क्या लिखा हुआ है, थर्ड प्रोपोर्शनल। और मैंने आपसे कहा कि जब भी थर्ड प्रोपोर्शनल की बात होगी तो आपको जो नंबर गिवन होंगे वो कितने गिवन होंगे, दो नंबर गिवन होंगे। कितने होंगे, दो। 6 और 12 टू क्वांटिटीज़ हैं, आपने इनका थर्ड प्रोपोर्शनल फाइंड, आपने जो फाइंड करना है उसे लेट कर लें एक्स। अच्छा, ये बच्चों लेट करने के लिए थोड़ी सी इंस्ट्रक्शन है, सुन लें कि आपने एक्स वाई जी कर लेना है, तब कर लेना है जब आपके क्वेश्चन में एक्स वाई जी ना हो। आपके क्वेश्चन में एक्स वाई जी नज़र नहीं आ रहा ना, तो आप लेट एक्स वाई जी से कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके क्वेश्चन में भी एक्स वाई जी आ रहा हो तो बच्चों आप एक्स या वाई जी से लेट ना कीजिएगा, कोई और अल्फ़ाबेट कर लीजिएगा। ए कर लें, बी कर लें, सी कर लें, एम एन पी कुछ भी कर लें, लेकिन एक्स वाई जी ना करें, क्योंकि उसमें वो सारे अल्फ़ाबेट्स जो होते हैं वो सेम हो जाते हैं और मिक्सअप होने का डर होता है, बच्चे उसमें गलती कर लेते हैं। ठीक। तो आपने क्या करना है कि जब आपके पास क्या होगा, एक्स वेरिएबल क्वेश्चन में अगर नहीं आ रहा तो फिर आप लेट करने में एक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेट कर लिया। अब मैंने अभी आपको समझाया कि थर्ड प्रोपोर्शनल जब आएगा तो आपने सेकंड वाली अमाउंट जो होगी नंबर्स में उसे दो बार लिख देना है। लिख दिया दो बार। और जब ये प्रोपोर्शन बन जाएगा आगे तो वही चीज़ है, वही फार्मूला जो आपने पीछे 3.1 में ही पढ़ा। प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। मीन्स का प्रोडक्ट और एक्सट्रीम्स का प्रोडक्ट, तो आपने मीन्स का प्रोडक्ट और एक्सट्रीम्स का प्रोडक्ट ले लेना है। 12 × 12 ये मीन्स का प्रोडक्ट हो गया, 6 × x ये इनका प्रोडक्ट हो गया। यहाँ से 6 क्या और है, मल्टीप्लाई, उधर जाके क्या कर दीजिए, डिवाइड। डिवाइड करेंगे तो 24 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। सेकंड पार्ट पे आ जाए, सॉरी थर्ड पार्ट पे। थर्ड में आपको दो अमाउंट्स गिवन है, ए स्केयर माइनस बी स्केयर, ए माइनस बी। यहाँ पे नंबर थे सिंपल और यहाँ पे क्या है, अल्फ़ाबेट्स आ गए। ठीक है जी, यहाँ पे क्या आ गए, अल्फ़ाबेट्स आ गए। अब देखो बच्चों, ये अल्फ़ाबेट्स जो हैं ए और बी हैं, अननोन वेरिएबल्स जो कह लें आप, अल्फ़ाबेट्स जो हैं वो ए बी हैं, इसलिए मैंने एक्स लेट कर लिया, कोई इशू नहीं है, आप एक्स लेट कर सकते हैं। ठीक है। अगर यहाँ पे भी एक्स वाई होता तो मैं इधर एक्स लेट ना करता, मैं कुछ और करता। मैंने अभी आपको गाइड कर दिया, उससे बच्चों मसला नहीं होता। लेकिन बच्चे उस वाले एक्स को जो उसने लेट किया होता है वो और क्वेश्चन वाले एक्स आपस में मिक्स कर देते हैं और उससे क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है मोस्टली बच्चों का। ठीक है। तो आपने ऐसा काम नहीं करना। अच्छा, अभी मैंने समझाया कि आपने इनको प्रोपोर्शन में कैसे लिखना है। जब थर्ड प्रोपोर्शनल की बात होगी तो आपने सेकंड वाली अमाउंट को प्रोपोर्शन के दोनों तरफ लिखना है। ये देखो, पहले इसकी इसके साथ रेशो ली और फिर प्रोपोर्शन की दूसरी तरफ भी इसको दोबारा फिर लिखा है आपने। और ऐसे ही लिखना है, जब भी थर्ड प्रोपोर्शनल का क्वेश्चन आएगा आपने ऐसे लिखना है। लिख लिया। आगे आपने क्या करना है, फार्मूला लगा देना, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम का। प्रोडक्ट ऑफ मीन्स किसका, इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा, और एक्सट्रीम्स ये दोनों इनका प्रोडक्ट हो जाएगा। ये देखिए मैंने लिखा। अब आपने सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई कैसे करना है, ये अमाउंट यहाँ मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड कर दें, इन दोनों के साथ डिवाइड कर दी। ए स्केयर माइनस बी स्केयर ये तो एक फार्मूला होता है, आइडेंटिटी होती है। ये देखिए मैंने लिखी, अलजबरा की आपने यूज़ की है, आपको अच्छी तरह आती है, तो नीचे आपने आइडेंटिटी लगा दी। सेम वाला फैक्टर सेम से क्या हो गया, कैंसिल, जो बाकी बचा वो आपका आंसर आ गया। ये आपका ए माइनस बी ओवर ए प्लस बी, ये क्या होगा, आंसर होगा। क्लियर हो गया बच्चों। अब आप आ जाएँ पार्ट नंबर 6। मैं 1 में से मैंने ज़्यादा पार्ट्स सेलेक्ट किए हैं ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि हमने क्वेश्चंस कैसे करने। और 2, 3, 4 में भी कोई ख़ास चेंज नहीं है। बस आपको क्वेश्चन का जो पहला स्टेप है, जो पहली उसकी जो टेक्निक है, वो अगर आपको आती है ना तो आपका क्वेश्चन इंशाल्लाह कोई भी आ जाए, 1, 2, 3, 4 में से कोई भी आपको आते होंगे। ठीक है। अब आ जाएं इस क्वेश्चन पे। ये दो नंबर हैं, आपने उसी तरह लेट कर लेना है कि थर्ड प्रोपोर्शनल एक्स है, और एक्स लेट करने के बाद आप लोगों ने क्या कहना है, प्रोडक्ट ऑफ सॉरी उसे प्रोपोर्शन में लिखना है। ये सेकंड अमाउंट है तो सेकंड को दो दफ़ा लिखना है, फर्स्ट इधर फिर सेकंड दरमियान में दो दफ़ा, और जो आपने फाइंड करना है वो लास्ट पे चला जाएगा। ठीक जी। सिंप्लीफाई करने की बात करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ मीन्स प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रीम लगा दिया मैंने, इधर मीन्स यही दोनों दरमियान में थे तो इनका प्रोडक्ट हो गया, ये दोनों एंड पे आ रहे थे, इनका प्रोडक्ट आ गया। अब हमने इसे सॉल्व करना है। कैसे करना है, ये दोनों देखो, पी माइनस क्यू होल स्क्वायर बन जाएगा क्योंकि सेम सेम है, ये भी नीचे होल स्क्वायर बन जाएगा। ये दोनों जो इधर एक्स के साथ आ रही है ना, एक्स के साथ, जब हम इन्हें उस तरफ शिफ्ट करेंगे ना उनके साथ, तो इनका रेसिप्रोकल हो जाएगा। ये देखो, जो नीचे आ रहा है मतलब जो डिवाइड हो रहा है वो इधर आके इन दोनों के साथ आके क्या हो गया, मल्टीप्लाई, और जो ये है ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ये आके क्या हो गया, डिवाइड। ये दोनों आइडेंटिटीज़ हैं, ये पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब ये भी आइडेंटिटी है और ये भी आइडेंटिटी, फार्मूले बन रहे हैं, तो मैंने इन दोनों के यहाँ पे फार्मूले लगा दिए। पी प्लस क्यू ये तो वैसे ही आ गया ना,
इसका फार्मूला लगा दिया, नीचे वाले का भी फार्मूला लगा दिया। इसका फार्मूला आपको आता है, आपने पढ़ा हुआ है, इसका भी अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में करवाया। अब जो कटिंग्स हो रही हूँ कटिंग्स करने, ये फैक्टर एक इससे कैंसिल हो जाएगा, एक बच जाएगा। पी माइनस क्यू भी एक कैंसिल हो जाएगा, एक बच जाएगा। पी प्लस क्यू एक है, एक ही है, वो कैंसिल हो जाएगा। जो बाकी बचा पी माइनस क्यू, और इधर से ये यहाँ पे लिख दें, यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 2 पे। 2 में आप लोगों ने क्या करना है, फोर्थ प्रोपोर्शनल फाइंड करना है। बच्चों क्या फाइंड करना है, फोर्थ प्रोपोर्शनल। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में एक दो दफ़ा एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आ भी चुका है, तो स्टार क्वेश्चन है, इसको लाजमी अच्छी तरह कीजिएगा। ठीक है, आपको मैंने अभी कहा कि फोर्थ प्रोपोर्शनल में आपको नंबर 3 दिए जाएंगे। कितने दिए जाएंगे, 3 नंबर दिए जाएंगे। और आपने नंबर्स को किस तरह ले, देखिए अब यहाँ पे नोट करने वाली बात ये देखिए, मैंने इस दफ़ा जो लेट किया है एम से किया। बच्चों किससे किया है, एम से। वजह, व्हाट इज़ द रीज़न कि मैं इसे इस दफ़ा एम से क्यों लेट कर रहा हूँ, इसलिए लेट कर रहा हूँ कि आप गौर से देखें, आपके क्वेश्चन में भी एक्स आ रहा है, आपकी जो टर्म्स आ रही हैं उनमें भी एक्स मौजूद है। तो मैं ये चाह रहा था कि ये मिक्सअप ना हो, इसलिए मैंने इसका नाम एम रख दिया। अब आगे प्रोपोर्शन में कैसे लिखना है इनको, दिस रेशो दिस, प्रोपोर्शन दिस एंड रेशो दिस। यानी कि ये पहला नंबर इधर आ जाएगा, रेशो आ जाएगी, प्रोपोर्शन आएगा, फिर ये आएगा, फिर लास्ट पे प्रोपोर्शन रेशो के साथ ये आ जाएगा। फार्मूला लगा दीजिए, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। मीन्स का प्रोडक्ट यानी कि इन दोनों का प्रोडक्ट इधर आ गया, और एक्सट्रीम्स का प्रोडक्ट इन दोनों का इधर आ गया। आपने क्या काम करना है, एम फाइंड करना। तो ये पूरी अमाउंट इसके साथ क्या हो रही है, मल्टीप्लाई, इधर जाके हो जाएगी डिवाइड, दूसरी तरफ जाके मैंने क्या कर दी, डिवाइड। अब आप क्या करें कि सिंप्लीफाई कर लें इसे। इसको बच्चों सिंप्लीफाई करने के दो तरीके। पहले तो आप देखें कि ये जो अगला फैक्टर इसमें से कॉमन आ रहा है 5x3, 5x³ कॉमन आ रहा है, 5x³ कॉमन किया, यहाँ x-3 ये तो वैसे ही बच गया, यहाँ से बचेगा x-8। अब कुछ बच्चे कहते हैं सर इसमें से तो कॉमन ही नहीं आ रहा, आपने यहाँ लिखा हुआ, ये क्या बात हुई। भाई ये आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो कॉमन में निकाल के अगर यहाँ लिख दूँ, इधर दरमियान में लिख दूँ, इधर लिख दूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जहाँ पे मर्ज़ी लिख दें आप। कॉमन में लिया बेसिकली इसमें से ही है। ठीक, कॉमन लेने के बाद ये दो फैक्टर आ गए। अब यहाँ से आगे भी इसके दो तरीके हैं सिंप्लीफाई करने के। कुछ बच्चे इस तरह करते हैं कि x-3 x-8 को मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे ना तो आपकी जैसे नीचे अमाउंट आ रही है वैसी बन जाएगी, वो और नीचे वाली, ऊपर वाली नीचे वाली क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी। और कुछ बच्चे क्या करते हैं कि ये नीचे वाले को मिड टर्म ब्रेक करके सॉल्व कर लेते हैं और इसके फैक्टर बना लेते हैं। मैंने भी यहाँ पे यही किया है कि इसकी मिड टर्म ब्रेक कर दी, मैंने लिख दी यहाँ पे। मिड टर्म ब्रेक कैसे करते हैं आपको अच्छी तरह पता है। ठीक, आप जो आपका दिल करे आप वही कर लेना है, आप ज़रूरी नहीं कि इसकी मिड टर्म ब्रेक करें। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो यही होगा जो नीचे आ रहा है, इसको और इसको कैंसिल कर दो। मैंने क्या किया है कि आपके जो नीचे वाला फैक्टर है उसको फैक्टराइज कर लिए फर्दर मिड टर्म ब्रेक करके। ये मिड टर्म ब्रेक हो रही है इसकी, मिड टर्म ब्रेकिंग के बाद आपको कुछ आंसर मिल गया इस तरह का, नीचे भी x-8 x-3, ये फैक्टर इससे कैंसिल, ये वाला इससे कैंसिल, और जो बचा वो आपका क्या होगा, आंसर होगा। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही है, बस ये है कि उसमें थोड़ा सिंपलीफिकेशन की बात कर लेते हैं। लेट उसी तरह करना है, लिखना भी वैसे है, और ये लास्ट पे जाएगा क्योंकि ये फोर्थ प्रोपोर्शनल है। फार्मूला लगा देना, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। इन दोनों का प्रोडक्ट इस साइड पे आ जाएगा और इन दोनों का प्रोडक्ट इस साइड पे आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्या करना है कि एक्स के साथ जो चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है वो इधर क्या हो जाएगी, डिवाइड। डिवाइड कर दी, और ये एक आइडेंटिटी है, फार्मूला है, फार्मूला बना दिया। ये भी एक आइडेंटिटी है, इसका भी क्या लगा दिया, फार्मूला। ये देखें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। जो कटिंग्स हो रही हैं कटिंग्स कर दें, ये फैक्टर इससे कट गया, ये वाला इससे कट गया, पी माइनस क्यू आपका क्या बच गया, आंसर। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। 3 में आपने क्या करना है, मीन प्रोपोर्शनल फाइंड करना। बच्चों याद रख लीजिएगा कि मीन प्रोपोर्शनल, अब क्या होता है मीन प्रोपोर्शनल, वो तो दरमियान में होता है, और दरमियान का मतलब तो होता है कि वो तो दो होंगे। यानी कि मीन प्रोपोर्शनल के आपके आंसर कितने आने चाहिए, दो आने चाहिए। ये चीज़ याद रखिएगा, एक आंसर नहीं आना चाहिए। और दूसरी बात, जब आपने मीन प्रोपोर्शनल जो भी आपने लेट करना है उसको, एम का इस दफ़ा नाम मैंने इसलिए दिया क्योंकि यहाँ पे एक्स वाई आ रहा है, इसलिए एक्स नहीं कहा मैंने, क्या कह दिया, एम कह दिया। आपने प्रोपोर्शन में कैसे लिखना है, इसके नाम से ज़ाहिर हो रहा है ना कि मीन प्रोपोर्शनल है, तो अंडरस्टूड कहाँ पे आएगा, दरमियान में, दरमियान में लिख लेना है।
आगे फार्मूला लगा देना है, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। मीन्स का प्रोडक्ट एम इंटू एम, ये तो सेम सेम है, लिहाजा एम इंटू एम एम स्केयर हो जाएगा, और इन दोनों को एक तरफ मल्टीप्लाई कर लेना। ये देखिए जी, एम स्केयर हो गया और इधर इनको आपस में मल्टीप्लाई किया हुआ है, एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर, ये क्या बन रहा है फार्मूला, फार्मूला लगा दें, और ये फैक्टर एक क्या हो जाएगा कैंसिल, ये सेम सेम है लिहाजा इनका स्केयर हो जाएगा। अब हमें चाहिए एम, सिर्फ एम, तो हम एम का स्केयर हटाने के लिए क्या करेंगे, दोनों तरफ स्केयर उड़ लेंगे, और आपने आंसर के साथ जो भी आएगा ये कटिंग करके उसके साथ प्लस माइनस ज़रूर लगाना है, अदरवाइज़ आपका जो आंसर होगा वो एक काउंट होगा। और उसने कहा है कि आपने मीन प्रोपोर्शनल फाइंड करना, और मीन कितने होते हैं, हमेशा दो होते हैं, ठीक है, एक नहीं होता। लिहाजा आपने क्या काम करना है कि प्लस माइनस ज़रूर कंसिडर करना है। कंटिन्यूड की बात करते हैं। कंटिन्यूड में ये 3 नंबर आ रहे हैं कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में। मैंने आपसे ये कहा था कि जब भी 3 नंबर कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में होते हैं तो आपके पास जो रेशो पहले दो की है और जो अगले दो की रेशो वो इक्वल होनी चाहिए, यानी कि दिस रेशो दिस एंड दिस रेशो दिस इक्वल होना चाहिए। 7 और इसकी रेशो m-3 की, और फिर m-3 और 28 की रेशो इक्वल होनी चाहिए। ये देखो आपने पहले यहाँ पे ये लिखना है कि एज या सिंस दीज नंबर्स आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, सो उनको आपने इस तरह से लिखना है कि पहले दो की रेशो और अगले दो की रेशो उनका क्या लेना है, प्रोपोर्शन लेना है। प्रोपोर्शन लेने के बाद आपने वही काम करना है जो पहले करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। मीन्स का प्रोडक्ट लिया तो सेम सेम है लिहाजा स्केयर बन जाएगा, 7 इंटू 28 ये बन जाएगा 196, दोनों तरफ स्केयर रूल लेना है। तो आपके पास यहाँ पे प्लस माइनस 14 आएगा। यहाँ पे बच्चों, यहाँ मैं इस जगह पे जहाँ पे मैंने क्वेश्चन मार्क किया है, इस जगह पे एक बच्चों से गलती हो जाती है कि वो सिर्फ 14 लिखते हैं, प्लस माइनस नहीं लिखते, ठीक है। तो उससे क्या मसला होगा कि आपका अगर आप 14 लिखेंगे तो सिर्फ एक ही आंसर आएगा 17। क्या आंसर आएगा, सिर्फ 17 आएगा, ये आंसर नहीं आएगा, इसलिए आपने प्लस माइनस ज़रूर लगाना है, ठीक है। तो प्लस माइनस लगा के दो केसेस बनेंगे आइदर और करके, जैसे आप चैप्टर 1 में सॉल्व करते थे, इसको सॉल्व कर लेना। तो यही आपका क्या होगा आंसर। आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। मैंने जो मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस थे वो बच्चों मैंने करवा दी, और बाकी जो क्वेश्चंस बचे हैं वो आप करिए। अगर आपको इशू होता है, कोई मसला होता है, तो नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे आपको नेक्स्ट लेक्चर में, आप वहाँ से गाइडलाइन ले सकते हैं, वहाँ से हेल्प ले सकते हैं। अगर कोई इशू आता है तो वहाँ से टैली करके अपना दुरुस्त कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो ऐसे ही स्पीड से काम करते रहिए, थोड़ा स्पीड अप हो जाइए। और अब तो वैसे भी आपका क्लियर हो गया है कि 9th के एग्ज़ाम्स नहीं होने, तो आपकी वो टेंशन भी ख़त्म। अब आपने टोटली फोकस किस पे करना है, 10th पे करना है। तो 10th पे अच्छी तरह फोकस करें कि ये जो 2 माह का ड्यूरेशन है जब तक आपके स्कूल ऑफ है, तो आप इसका फ़ायदा उठाएं। ये जो आपको लेक्चर सेंड किए जाते हैं ये वेस्ट नहीं होने चाहिए, ठीक है बच्चों। तो कल इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ मिलते हैं। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और अपना काम भी करते रहिएगा, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।